Hi, welcome to the video. Today we are going to start a new series of vocabulary words for all competitive exams. I hope it will be helpful to you all. First word for today is conventional. Conventional, that means paramparik. In other word we can say it normal. Normal means sadharan. Sadharan. It is a adjective word that means in parts of speech. जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से इस वर्ड को एडजेक्टिव के फॉर्म में रखा गया है, इंक्लूड किया गया है. आई होप यू अंडरस्टैंड. मूव टुवर्ड्स द synonyms फॉर दिस वर्ड विच इज स्टैंडर्ड, रेगुलर, etc. स्टैंडर्ड मीन्स होता है सामान्य. सामान्य सामान्य एंड रेगुलर मीन्स होता है नियमित. इन सारे वर्ड का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है. एक ही सेंस में सबको यूज कर सकते हैं, हम लोग करते भी हैं. एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड इज ओरिजिनल. ओरिजिनल, इन अदर वर्ड वी कैन से इट प्योर. आई होप यू अंडरस्टैंड. Example sentence for this word is given here. A conventional morality has detected behavior. That means एक पारंपरिक नैतिकता ने व्यवहार को निर्धारित किया था. That means जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो कन्वेंशनल वर्ड है इसका मीनिंग होता है पारंपरिक. तो ऐसा ही एक वर्ड होता है ट्रेडिशन. ट्रेडिशन जिसका मीन्स होता है, जिसका मीनिंग होता है, आप सभी जानते होंगे, परंपरा. परंपरा. परंपरा होता है और उसी वर्ड का ये एडजेक्टिव फॉर्म है कन्वेंशनल. तो इन अदर केस जैसे कह सकते हैं कि परंपरा हम लोग किस स्थिति को कहते हैं, किन चीज़ों को कहते हैं. तो वैसी चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में काफ़ी टाइम से चली आ रही हो, लोग उसको फॉलो करते आ रहे हो, उसे परंपरा बोला जाता है. और वो चीज़ें पारंपरिक हो जाती हैं, लोगों के लिए फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर यू कैन यूज़ इट. Move towards the next word. Next word is commit. Commit is a form of verb. That means in parts of speech अगर हम लोग देखें तो इसको verb के कैटेगरी में रखा गया है, इंक्लूड किया गया है, जिसका मीनिंग होता है समर्पित होना. मीन्स अपने आप को किसी चीज़ के लिए डेवोट कर देना. डेवोट कर देना मीन्स होता है एक तरह का वक्त सेंस कह सकते हैं. मतलब आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो, उसकी हर चीज़ को फॉलो करते हो, उस सेंस में उसके लिए कुछ भी करने के लिए आप रेडी हो. Synonyms for this word is devoted and loyal. Loyal means होता है वफादार. वफादार वफादार that means निष्ठावान हम लोग बोल सकते हैं. यानी कि अगर कोई सर्वेंट किसी के घर में काम कर रहा हो तो वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, लॉयल होता है. उस केस में इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं हम लोग. डेवोटेड मीन्स भी होता है समर्पित, या फिर हम लोग कह सकते हैं भक्ति की भावना होना. भक्ति. एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड इज एपेथेटिक. एपेथेटिक मीन्स होता है बेपरवाह, जिसे हम लोग उदासीन भी कहते हैं. दूसरे शब्दों में हम लोग उसे उदासीन भी कह सकते हैं. उदासीन कह सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग कह सकते हैं बेपरवाह. मतलब जिसे किसी चीज़ की परवाह ना हो, किसी चीज़ की केयर ना करता हो, उसे बेपरवाह बोला जाता है. तो ये कमिट का एंटोनिम्स है.
Example sentence for this word is, we are committed to the fundamental principle of democracy. That means हम लोग लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों के लिए प्रतिबंधित हैं। प्रतिबंधित हैं डैट मीन्स कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन चीज़ों को मतलब फॉलो करें। वो जो भी रूल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसे हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ हम लोगों को मतलब फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं और उन्हीं कर्तव्य में ये आता है। ठीक है, तो हमें ज़रूरी होता है कि हम उसके प्रति समर्पित हों। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। May my explanation helps you to better understand these all words. Move towards the next one, which is induce. Induce means होता है उत्प्रेरित करना। उत्प्रेरित करना इन द सेंस ऑफ किसी चीज़ के लिए किसी को कन्विंस करना या फिर उसे राजी करवा लेना, मना लेना, उस केस में। Pursuits. In other words, we can say it pursued. Pursued. You also focused on pronunciation. Other synonymous word for this word is convince and get. Convince means होता है राजी करना या मना लेना। राजी करना या मना लेना। I hope you understand. गेट मीन्स भी आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, पाना। आप जो चीज़ करना चाहते हो, जो चीज़ पाना चाहते हो, वो आप पूरा कर लो। मूव टुवर्ड्स द एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड इज डिस्यूड। डिस्यूड मीन्स होता है डिसवेट, कह सकते हैं हम लोग इसको डिसवेट, सही प्रोनाउंसिएशन होगा डिसवेट। इसका मीनिंग होता है परहेज। परहेज करना डैट मीन्स जब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम लोगों को बोलते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपको ये चीज़ नहीं खानी होगी या फिर आपको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल सेंटेंस। द पिकेट्स इंड्यूस्ड many workers to stay away. That means pickets means होता है धरना, धरना देने वाले। उन लोगों के द्वारा मतलब बहुत लोगों को राजी कर लिया गया था, मना लिया गया था मजदूरों को कि आप सब रुके रहो यहाँ पे, मतलब धरने में बने रहो, रुके रहो। आई होप यू अंडरस्टैंड। In these words also you can use it your daily conversation and anywhere else. Move towards the next word for today, which is induct. Induct that means प्रतिष्ठित करना। प्रतिष्ठित करना in other sense we can say it admit to. Admit to that means स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट कर लेना के सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। Synonyms for this word is allow into. allow means भी वही होता है, allow कर लेना, मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए परमिशन दे देना। introduce to. introduce means ऐसे होता है कि उसके किसी चीज़ के बारे में बताना, उसको मान लेना, इंट्रोड्यूस करना। Antonyms for this word is bar from. जस्ट अपोजिट इसका मीनिंग हो जाएगा कि अगर हम लोग किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हो, उस सेंस में इसका एंटोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज गिवन हियर एज एन एग्जाम्पल only. Next, move towards example sentence,
which is given here, arrangements have been made to induct new members to the organization. That means संगठन में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए व्यवस्था की गई. अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था करना. व्यवस्था. I hope you are understanding my words. शामिल कर लेना ऑर्गेनाइजेशन में, इंडक्ट कर लेना मीन्स उन्हें स्वीकार कर लेना. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड विच इज लास्ट फॉर टुडे. एक्सटॉर्शनेट. एक्सटॉर्शनेट, that means अत्यधिक. In other sense we can also understand through this जबरदस्ती वसूल करने वाला. मीन्स जब किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती वसूल की जाती है या बढ़ा के उनसे मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है, तो उस सेंस में हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ कैटेगराइज इन अ एडजेक्टिव फॉर्म. डैट मीन्स ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. अदर वर्ड फॉर दिस इज़ एक्सॉर्बिरेंट. एक्सॉर्बिरेंट इज ऑल्सो सिमिलर वर्ड फॉर दिस. डैट मीन्स अत्यधिक या फिर अत्यधिक या फिर हद से ज़्यादा. हद से ज़्यादा मीन्स बहुत अधिक. आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स. इट विल बी हेल्पफुल टू यू. नेक्स्ट, मूव टुवर्ड्स द synonyms of this word, which is given here, excessive and high, sky high, etc. इसके अलावा और भी synonyms हो सकते हैं इस वर्ड के. एक्सेसिव मीन्स भी होता है अत्यधिक, एंड स्काई हाई मीन्स भी होता है बहुत अधिक. मीन्स जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं मार्केट में बहुत सारी वस्तुओं के प्राइस हाई हो चुके हैं, मतलब बढ़ा दिए गए हैं. उस सेंस में हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड इज रीजनेबल. रीजनेबल मीन्स होता है उचित. उचित यानी कि जब हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, अगर हमें कुछ लेना होता है तो हम शॉपकीपर से उस किसी भी वस्तु का जब प्राइस पूछते हैं तो हम उनसे ऐसा पूछते हैं कि इस वस्तु की रीजनेबल प्राइस क्या है, मतलब उचित दाम इसका क्या है, आप क्या लगाओगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल सेंटेंस विच इज गिवन हियर. The fee was nothing but extortionate. That means शुल्क कुछ भी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था. मीन्स थोड़ा बहुत नहीं, प्राइस को, फी को मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया गया था. जैसा कि अभी भी स्कूल्स में देखा जा रहा है, कोरोना में, लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हैं, बट स्कूल से बच्चों की फ़ी डिमांड की जा रही है, जो कि अभी पे कर पाना मतलब पेरेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है. उस केस में हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. आई होप माई एक्सप्लेनेशन विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, एंड यू कैन यूज़ these words in your daily conversation and also where you need to use it. Thanks for watching. If you like my videos, then subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.